मेन कैरेक्टर मैथियस, जो ज्यादा ताकत पाने की चाह में रिइंकार्नेशन रिचुअल परफॉर्म करके कई हजारों सालों के बाद रिबॉर्न होता है और इस दुनिया में आपके हाथ पर एक निशान होता है जिसे कि क्रेस्ट कहते हैं और उसी से आपकी ताकत को तय किया जाता है। अब मैथियस जो कि ताकत पाने की चाह में रिबॉर्न हुआ था, उसे उस दुनिया का सबसे कमजोर क्रेस्ट मिलता है, तो वो क्या करेगा? सो एनीमे की स्टार्टिंग में हम एक लेजेंडरी सेज को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़े ड्रैगन के सामने खड़ा था और तभी वो ड्रैगन उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा उसके अटैक से बचता हुआ हवा में कूदकर उस ड्रैगन के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से वो ड्रैगन वहीं पर मारा जाता है। और इसके बाद ये बंदा कहता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, मेरा क्रेस्ट अब और ग्रो नहीं कर सकता, मैं अपनी क्रेस्ट के फुल पोटेंशियल पर आ चुका हूँ। अब इसके बाद ये बंदा अपनी क्रेस्ट के बारे में बताता है, मेरा क्रेस्ट जो कि द फर्स्ट क्रेस्ट है वो क्रिएशन मैजिक का इस्तेमाल करने में काफी स्पेशलाइज है, दूसरा क्रेस्ट पावर में स्पेशलाइज है और मेरा तीसरा क्रेस्ट रैपिड फायरिंग में। और अगर मैं अपने आप को ग्रो करना चाहता हूँ तो मुझे फोर्थ क्रेस्ट को हासिल करना होगा जो कि कॉम्बैट फाइट्स के लिए बेस्ट है, लेकिन आपका क्रेस्ट आपको पैदा होते ही मिल जाता है और उसके बाद उसे बदला नहीं जा सकता। और इसके बाद वो बंदा वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन को बनाता है और जैसे वो फॉर्मेशन पूरी होती है वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो एक दूसरी दुनिया में रिइंकार्नेट हो जाता है जहाँ पर वो एक 12 साल का लड़का था और उसका नाम यहाँ पर मैथियस था और वो एक मर्चेंट के साथ ट्रैवल कर रहा होता है और वो मर्चेंट उससे कहता है कि हम जल्द ही रॉयल कैपिटल पहुँचने वाले हैं और वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम रॉयल कैपिटल क्यों जा रहे हो? वो उसे बताता है कि मुझे रॉयल एकेडमी में एडमिशन लेना है जिससे कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाऊंगा। और मर्चेंट उससे कहता है कि तुम्हें ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पहले इसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए और वैसे भी तुम्हारे क्रेस्ट को देखकर लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। लेकिन तभी मैथियस कुछ फील करता है और वो मर्चेंट को बताता है कि यहाँ पास में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहा है। पर मर्चेंट उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है और उसे लगता है कि ये लड़का मजाक कर रहा है, लेकिन तभी उनके सामने एक टाइगर बीस्ट आ जाता है जिसे देखकर मर्चेंट डर जाता है। पर मैथियस उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में खत्म कर देता है और ये देखकर मर्चेंट भी हैरान हो जाता है और उसके बाद वो दोनों रॉयल कैपिटल पहुँच जाते हैं जहाँ मैथियस रॉयल कैपिटल के अंदर घूम रहा था और तभी वो एक शॉप के अंदर जाता है। वहाँ एक लड़की शॉप ओनर से सोड बनाने के लिए कह रही होती है और बताती है कि मेरी दोस्त का एंट्रेंस एग्जाम है इसलिए जल्दी से मुझे एक सोड चाहिए। पर वो शॉप ओनर मना कर रहा होता है और उस लड़की को कोई नॉर्मल सोड नहीं चाहिए थी बल्कि उसे एक ऐसी सोड चाहिए थी जिसके ऊपर स्पेल लगे हों और ऐसे सोड को बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन उस लड़की को सोड अभी चाहिए थी क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम आज ही है। तभी मैथियस आगे आता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही शॉप ओनर उसके हाथ पर बने हुए निशान को देखता है वो उससे कहता है कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर मैजिशियन हो। और इस लड़की का नाम एल्मा था। एल्मा के पास कोई भी रास्ता नहीं था इसलिए वो मैथियस की हेल्प लेने के लिए मान जाती है और वो शॉप ओनर से सोड बनाने के लिए कहती है और उससे कहती है कि मुझे इस लड़की पर ट्रस्ट है। और इसके बाद मैथियस और वो लड़की बैठकर बातें करने लगते हैं। वो लड़की मैथियस को अपना नाम एल्मा बताती है और मैथियस उसको अपना नाम बताता है। एल्मा कहती है कि सोड बनाने के बाद हम दोनों घर चलेंगे और तभी वहाँ पर एल्मा की दोस्त आ जाती है। उसको देखकर मैथियस शर्माने लगता है क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। मैथियस उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है जिसके बाद वो लड़की कुछ भी नहीं बोल रही होती है और मैथियस को लगने लगता है कि शायद से मेरा इंट्रोडक्शन ठीक नहीं था। फिर वो लड़की भी घबराकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो मैथियस को अपना नाम लोरी बताती है और कहती है कि मैं कोई भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। ये सुनने के बाद मैथियस सोचने लगता है कि शायद से यहाँ के लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बताते हैं और इसके बाद शॉप ओनर सोड को बनाकर ले आता है और फिर मैथियस एक मैजिक स्टोन का यूज करके उस सोड के ऊपर मैजिक एनहेंसमेंट अप्लाई कर देता है। शॉप ओनर कहता है कि तुमने इसे इतनी जल्दी कर दिया। इसके बाद लोरी उस सोड को टेस्ट करने के लिए उठाती है पर जैसे ही वो सोड टेबल को टच करती है तो वो टेबल बीच में से काफी आसानी से कट जाती है और ये देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। शॉप ओनर मैथियस से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया, वो भी इतने कम टाइम में? मैथियस कहता है कि मैंने बहुत ही नॉर्मल मैजिक का यूज किया है। और ये सुनने के बाद एल्मा कहती है कि तुम इसको नॉर्मल कह रहे हो। शॉप ओनर मैथियस से कहता है कि क्या तुम बड़े होकर मैजिक एनहेंसर बनना चाहते हो? पर मैथियस मना कर देता है और इसके बाद सभी लोग एंट्रेंस एग्जाम के लिए रॉयल एकेडमी में आ जाते हैं जहाँ पर फिर से उसे लूरी और एल्मा मिलती है। लूरी कहती है कि हम सभी साथ में मिलकर इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करेंगे और इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर पहला मैच लूरी का था। लूरी अपनी सोड की मदद से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है और एक फाइनल अटैक से उसके सोड को ही काट देती है और इसके बारे में उस बंदे को पता भी नहीं चलता। और जब वो देखता है कि उसकी सोड कट चुकी है तभी लूरी वहाँ पर आकर अपनी सोड को उसकी गर्दन पर रख देती है और इस तरह से लूरी पास हो जाती है। और इसके बाद अगली फाइट मैथियस की होती है। मैथियस की फाइट गिल से थी जो कि नाइट्स का कैप्टन है और वो मैथियस से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने लूरी की सोड को एनहांस किया है, चलो देखते हैं कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें क्या सिखाया है। ये सुनने के बाद मैथियस पूछता है कि क्या आप मेरे डैड को जानते हो? वो मैथियस से कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। और इसके बाद मैथियस अपनी सोड को निकाल कर कैप्टन की तरफ बढ़ने लगता है और वो कैप्टन मैथियस को एक बच्चा समझ रहा होता है और जब कैप्टन मैथियस के ऊपर अटैक करता है तो मैथियस उसके अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर देता है
है और ये देखकर कैप्टन थोड़े बहुत शॉक हो जाते हैं। और इसके बाद मैथियस अपनी स्वॉर्ड के ऊपर मैजिक एनहेंसमेंट का यूज करता है और वो काफी आसानी से कैप्टन को हरा देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लूरी और एल्मा मैथियस के जीतने पर काफी खुश होती हैं और अब अगला टेस्ट मैजिक का होने वाला था। उन सभी के सामने टारगेट को लगा दिया जाता है और उन्हें अपने मैजिक स्पेल का यूज करके टारगेट को हिट करना था। पहला नंबर लूरी का था। हम लूरी के हाथ में बने हुए मार्क को देखते हैं। लूरी के पास क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी था और इस क्रेस्ट को इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। हालांकि उसे अपनी पावर्स को भी अच्छी तरह से यूज करना नहीं आता था। लूरी अपने फायर मैजिक का यूज करके टारगेट को शूट करने लगती है। यहाँ मैथियस सोच रहा था कि यहाँ सभी लोग नॉर्मल स्पेल का यूज कर रहे हैं तो मुझे किस स्पेल का यूज करना चाहिए। मैथियस जानता था कि उसके हाथ पर जो मार्क है वो क्रेस्ट ऑफ फेलियर का है और मेरे क्रेस्ट से ज्यादा पावरफुल नहीं है और ना ही मैं ज्यादा मैजिक पावर को जनरेट कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैथियस अपने क्रेस्ट को देखकर एग्जामिनर से पूछता है कि क्या टारगेट को हिट करने के लिए फायर एरो स्पेल का इस्तेमाल करना जरूरी है। एग्जामिनर बोलता है कि ऐसा जरूरी नहीं है और तुम्हारे पास तो क्रेस्ट ऑफ फेलियर है। अगर तुम दूसरे सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर करते हो तो तुम वैसे भी पास हो जाओगे। एग्जामिनर को लग रहा होता है कि मैथियस इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी मैथियस स्माइल करता है और एग्जामिनर को थोड़ा दूर हटने के लिए कहता है। इसके बाद वो एक बड़े से स्पेल को कास्ट करता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मैथियस कहता है कि मैं अपने फोर्थ क्रेस्ट की मदद से उन सभी स्पेल का इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसमें वर्ड्स यूज नहीं होते। इसके बाद जब वो अपने स्पेल से टारगेट के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा ग्राउंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैथियस ये देखकर कहता है कि शायद से मैंने कुछ ज्यादा ही पावर का यूज कर लिया। इसके बाद मैथियस अपनी यूनिफॉर्म को पहनकर बाहर आ जाता है जहाँ पर उसे लूरी और एल्मा मिलती है। वो लूरी को इस ड्रेस में देखकर ब्लश करने लगता है और इसके बाद सभी स्टूडेंट्स एंट्रेंस सेरेमनी के लिए आ जाते हैं जहाँ पर हेडमास्टर एडवर्ड उन सभी का वेलकम करते हैं और सभी स्टूडेंट्स को पास होने पर कांग्रेट्स कहते हैं। बच्चों, तुम्हें मेहनत करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। हेडमास्टर एडवर्ड अपनी स्पीच में ज्यादा टाइम नहीं लगाते और वो वहाँ से जाते हुए मैथियस से कहते हैं कि मैथियस तुम मेरे ऑफिस में आकर मिलो। और इसके बाद मैथियस हेडमास्टर के गेट के पास आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर हेडमास्टर ने मुझे क्यों बुलाया होगा। शायद उन्हें पता चल गया होगा कि मैंने अपने मैजिक से ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन मैंने तो अब उसे ठीक कर दिया है। कहीं हेडमास्टर मुझे अकेडमी से तो नहीं निकाल देंगे। और तभी हेडमास्टर उसके पीछे आ जाता है और वो मैथियस को अंदर चलने के लिए कहता है। जब मैथियस अंदर जाता है तो वो देखता है कि हेडमास्टर के साथ वहाँ पर कई सारे टीचर्स भी थे। हेडमास्टर मैथियस की तारीफ करता है। तुम सच में जीनियस हो। तुमने वर्डलेस मैजिक का यूज करके एक ही अटैक में पूरे ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम वर्डलेस मैजिक का यूज कर सकते हो। तुमने यहाँ पर देखा ही होगा कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स मैजिक को यूज करने से पहले स्पेल को कास्ट करते हैं क्योंकि वर्डलेस मैजिक अब इस दुनिया से गायब हो चुका है और कोई भी इस मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और तुमने नाइट कैप्टन को भी काफी इजीली हरा दिया था। तुम आगे चलकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। मैथियस सोचता है कि शायद ऐसा ही होगा। तभी वो सभी स्टूडेंट्स वर्डलेस मैजिक को देखकर शॉक हो गए थे। हेडमास्टर मैथियस से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी स्टूडेंट्स को वर्डलेस मैजिक सिखाओ ताकि आने वाले कंपटीशन में हम फर्स्ट रॉयल एकेडमी को हरा सके। टीचर्स कहते हैं कि फर्स्ट रॉयल एकेडमी हमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। और मैथियस हेडमास्टर की बात को समझ जाता है और वो सभी स्टूडेंट्स को वर्डलेस मैजिक सिखाने के लिए मान जाता है। और इसके बाद सभी स्टूडेंट्स की पहली मैजिक क्लास होती है। टीचर्स कहते हैं कि बच्चों, आज तुम सभी को वर्डलेस मैजिक का यूज करना सिखाया जाएगा। तुम सभी को ये मैजिक न्यू इंस्ट्रक्टर मैथियस सिखाएंगे। ये सुनकर लूरी और एल्मा के साथ सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं क्योंकि मैथियस भी उन्हीं की एज का है। इसके बाद मैथियस सभी को अपने वर्डलेस मैजिक का यूज करके दिखाता है। वो एक ही बार में कई सारे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैथियस कहीं डीमन तो नहीं है क्योंकि डीमन से वर्डलेस मैजिक का यूज कर सकते हैं। इसके बाद टीचर्स भी अपने स्वॉर्ड का यूज करके वर्डलेस मैजिक का यूज करते हैं पर टीचर्स टारगेट को हिट नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि हमने अभी तक वर्डलेस मैजिक को मास्टर नहीं किया है पर मैथियस हमें सब कुछ सिखा देगा और मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स इस मैजिक को काफी अच्छे से सीखें। और इसके बाद सभी स्टूडेंट्स वर्डलेस मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उन सभी को देखकर लूरी कहती है कि सभी ट्रेनिंग में बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है पर मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची है, इसीलिए वो स्पेल को कास्ट नहीं कर पा रही थी। वही मैथियस सोच रहा होता है कि आखिर इस दुनिया ने वर्डलेस मैजिक को क्यों छोड़ दिया। और तभी मैथियस उसके पास आता है और उसको भी पता चल चुका था कि लूरी की एनर्जी खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो अपनी थोड़ी सी एनर्जी लूरी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। और इसके बाद लूरी भी वर्डलेस मैजिक का यूज कर पा रही थी। ये देखकर लूरी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर एक महीने के बाद कॉम्पिटिशन वाला दिन आ जाता है। लूरी मैथियस को बताती है कि इस बार चूजन 1 नहीं आया, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी वजह से ही फर्स्ट एकेडमी हमेशा जीत पाती है। मैथियस लूरी और एल्मा को बताता है कि मैंने यहाँ पर एक डीमन को सेंस किया है जो कि मुझसे 10 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यह सुनते ही एल्मा और लूरी दोनों ही हैरान हो जाती है। और इसके बाद मैथियस फाइट करने के लिए एरेना में चला जाता है और वो सोच रहा होता है कि डीमंस इस दुनिया में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इधर फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स मैथियस के फेलियर ऑफ क्रेस्ट को देखकर हंस रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसके पास तो क्रेस्ट ऑफ फेलियर है, लगता है सेकंड एकेडमी पागल हो चुकी है, उनके पास कोई ताकतवर बंदा नहीं है क्या। इसके बाद मैथियस अपने सामने वाले नोबल को देखता है और वो उसकी एनर्जी को फील करता है। उससे ये एनर्जी खुद से भी ज्यादा लग रही होती है और उसे पता चल जाता है
ह्यूमन से डीमन से नहीं जीत पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट एकेडमी के टीचर्स मैथ्स का मजाक उड़ा रहे थे। ये तो एक कमजोर बच्चा है, ये क्या ही हमारे स्टूडेंट्स के सामने टिक पाएगा। और इसके बाद फाइट शुरू हो जाती है। मैथ्स सबसे पहले अपने मैजिक का यूज करके उस डीमन के दोनों चमचों को हराता है और वो डीमन अपनी शील्ड की वजह से बच जाता है। इसके बाद वो डीमन मैथ्स के ऊपर कुछ फायरबॉल से अटैक करता है, लेकिन उस डीमन ने किसी भी स्पेल को कास्ट नहीं किया था, इसीलिए सभी लोग समझ जाते हैं कि वो एक डीमन है। और फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और मैथ्स उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और वो डीमन मैथ्स से पूछता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो, तुम तो सिर्फ एक बच्चे हो। मैथ्स यहाँ पर वर्डलेस मैजिक का भी यूज करता है और इसके बाद मैथ्स अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वो डीमन अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। और